नमस्कार दोस्तों, काम की न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष कुमार। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कभी बुजुर्ग पति द्वारा एम्बुलेंस न मिलने पर अपनी पत्नी को ठेले पर हॉस्पिटल ले जाते हुए, तो कभी हॉस्पिटल में डॉक्टरों का न होना या स्वास्थ्य उपकरणों की कमी, खासकर दवा को लेकर काफ़ी समय से सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जाता है कि सरकारी हॉस्पिटलों में 80% तक दवा डॉक्टर बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटलों से लेने के लिए लिख देते हैं। कभी साफ सफाई को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था घेरे में रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली तो वह सबसे पहले फिरोजाबाद के दौरे पर आए। यहां उन्होंने डॉक्टरों से कहा था कि मरीजों को भगवान समझें और उन्हें बाहर की दवाएं ना लिखें, लेकिन इसके बाद भी जिले में डॉक्टरों द्वारा मरीज को बाहर की दवा लिखी जा रही हैं। जाटवपुरी निवासी महिला शरीफन बेगम पेट संबंधित बीमारी है, उनको ये मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में इलाज करवा रही हैं। वहाँ डॉक्टर के कक्ष से हाथ में पर्चा लेकर बाहर निकली, तब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रही हैं। हमारे रिपोर्टर ने पूछा, तब उन्होंने बताया कि मेडिकल से दवा लेने। उन्होंने बताया कि डॉक्टर यहाँ बाहर की दवाओं के लिए लिख देते हैं। वहीं 32 वर्षीय सुनील अपनी वृद्धावस्था के माँ की दवा के लिए अस्पताल में आए हैं और डॉक्टरों ने दवा का पर्चा लिखा तो वह उसे लेकर मेडिकल स्टोर पर जाते दिखे। तो हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अस्पताल में जो दवा डॉक्टर ने लिखी है वो आप हॉस्पिटल में ही लीजिए। तो उन्होंने बताया कि जो दवा डॉक्टर लिखते हैं उनमें 70 से 80% दवा डॉक्टर बाहर के लिए लिख देते हैं। स्वास्थ्य विभाग भले ही हॉस्पिटल के ड्रग स्टोर में हर मर्ज की दवा उपलब्ध होने का दम भरता है, लेकिन यहाँ तमाम दवाएं नहीं मिलती। यहाँ के डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं। खासकर बाल रोग विभाग, मानसिक रोग विभाग, त्वचा रोग विभाग के डॉक्टर कुछ दवाएं हॉस्पिटल की तो कुछ मेडिकल स्टोर के लिए लिख देते हैं। आपको बता दें कि 30% दवाएं जेनरिक लिखी जाती हैं और 70% दवाएं बाहर की लिखी जाती हैं। तो दोस्तों, हमको लगता है कि यहाँ कमीशन का खेला भी दवाओं में चल रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि दवा बेचने के लिए डॉक्टरों से बाहर के जो मेडिकल स्टोर हैं वो 60 गांठ करते हैं। डॉक्टर उनकी दवाओं को मरीजों के पर्चे पर लिख देते हैं। हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल स्टोर्स पर उसी कंपनी की दवा रखवाई जाती है और महीने के आखिरी में हिसाब होता है। दवा लिखने वाले डॉक्टरों से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मरीजों से बातचीत में डॉक्टर दवाओं को हॉस्पिटल में लिखते हुए बताते हैं कि ये दवा सरकारी हॉस्पिटल के स्टोर्स में नहीं है, इसलिए हम बाहर की दवा लिख रहे हैं। लेकिन एक दो दवाएं अलग से एक सादे कागज़ पर लिख देना ये सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को शोभा नहीं देता, खासकर उन गरीब लोगों के लिए जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर हैं। 2022 में योगी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली है और काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए और दौरा भी कर रहे हैं हॉस्पिटल का। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालत है वो बेहाल नज़र आ रही है। अगर मरीजों के पास इलाज कराने के लिए पैसे हैं तो वह प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का रुख कर रहा है, लेकिन जिन मरीजों के पास पैसे नहीं हैं यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो विवशतावश सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं। फैक्टर ये है कि इलाज में देरी हो रही है। सरकारी हॉस्पिटल में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और नंबर्स लग रहे हैं, जिसके कारण लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का रुख कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं धड़ल्ले से खुल भी रहे हैं और प्रॉपर उपकरणों का ना होना सरकारी हॉस्पिटलों में, यहाँ बेड की कमी हो जाती है, कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो कि इन सब व्यवस्थाओं को प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सुधार कर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि अगर हम इन सब व्यवस्थाओं को देंगे तभी सरकारी हॉस्पिटल को छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग आएंगे। और कभी कभी तो सरकारी हॉस्पिटल में दवा नहीं रहती एकदम से, यानी कि दवा रहती ही नहीं, आपको बाहर का दवा पे डिपेंड रहना पड़ेगा। कभी डॉक्टर नहीं रहते, और अगर रहते भी हैं तो कभी कभी डॉक्टर मन लगाकर उपचार नहीं करते, वो बस कोटे की पूर्ति कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने वालों में साठगांठ है, कहीं ऐसा तो सरकार नहीं कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था से कुछ सीखें और उसको उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करें, नहीं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है वास्तव में वैसा नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से मेरा अनुरोध है कि आप दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था जो भी दिखाए जा रहे हैं उनसे भी कुछ बेहतर करने का प्रयास कीजिए। हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलाए जाएं और हॉस्पिटल को भी ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए और तुरंत इलाज करने की भी सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़ाया जाए कि पहुंचने के बाद तुरंत ही इलाज हो जाए। नहीं तो इसी कारण बस लोग प्राइवेट का रुख करते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं तो वहां नंबरिंग वाली सुविधा चल जाती है। और दवाओं की उपस्थिति पर भी स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना होगा। एम्बुलेंस, उपकरण और हेल्पलाइन जैसे नंबर जो हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा स्वास्थ्य मंत्री जी को। ये सब व्यवस्थाएं हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री को सही करना होगा, और भी जो फैक्टर्स हैं स्वास्थ्य विभाग को सही करने के लिए वो स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उठाए जाने चाहिए। ये हमारा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से अनुरोध है। अगर दोस्तों आप स्वास्थ्य विभाग से नाखुश हैं या कोई दिक्कत है आपको, तो आप आवाज़ ज़रूर उठाइए। आप जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वहाँ तक आप जा सकते हैं, या फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऑफिस पे जा सकते हैं लखनऊ में। और फिर भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।